श्री गणेशाय नमः। सितंबर का जो महीना है वो हर तरह से बहुत खास है। ग्रह नक्षत्र तो बदले ही बदले हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो हो चुका है और अब होने वाला है सूर्य ग्रहण। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो भी हम ध्यान रखते हैं चीज़ों का, वो सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक एस्ट्रोलॉजिकल घटना तो है ही है, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट सभी 12 राशियों पर होगा। तो आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य आदित्य जी। आचार्य जी, श्री गणेशाय श्री नमः। गणेशाय नमः। तो जी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस लेकर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे। चंद्र ग्रहण का भी हमने पॉडकास्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चेतावनियां दी थी कि किन बिल्कुल। किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सभी 12 राशियों का इफेक्ट आपने बताया था, साथ ही क्या सावधानियां बरतनी है उनके बारे में बताया था। अब जी। सूर्य ग्रहण जो है वो बाहरी देशों में हो रहा है, तो सबके अंदर भय का माहौल ये बना हुआ है कि क्या जो सूतक हम रखते हैं या जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, क्या वाकई में बाहर नहीं निकलना है, क्या जो नियम कायदे होते हैं उनको फॉलो करना है, भले ही भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो। देखिए, सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में दिखने ही नहीं वाला, तो उसके लिए जो सूतक या उसके जो नियम हैं जो हमें पालने पड़ते हैं वो इस बार नहीं करने हैं। नहीं, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूनिवर्स में हो रहा है, तो इसकी इफेक्ट जहाँ जहाँ ये दिखने वाला उसका मतलब नेचुरल कैलेमिटीज जिसे कह सकते हैं वहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा। साथ में जिसे कह सकते हैं राशियों पे इसकी अवश्य इफेक्ट आएगी। इसके कारण सबको इंडिविजुअली इफेक्ट आ सकता है, लेकिन ग्रहण का इफेक्ट होता ही है। हाँ, सूतक पालना या जिसे हम कह सकते हैं कुछ हम पाबंदियाँ हमारे जो शास्त्र में लिखी है, वो अगर हम इसमें इस बार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भारत में नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि उस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, तो बिल्कुल। सबसे ज़्यादा लोगों को यही डर था कि उनके जो रिचुअल्स होते हैं, जो पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दैट मीन देखिए, उसमें धार्मिक किसी रूप भी से काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहण में जितनी साधना जब तप किए जाए वो बहुत बेहतर होता है। दान दक्षिणा का अपना महत्व है, और इसमें भी सर्वपितृ अमावस्या भी है। ग्रहण मतलब जैसे श्राद्ध के साथ आ रहा है, तो वैसे दिन इसके हिसाब से दान पुण्य के लिए बेस्ट है। लेकिन ग्रहण का इफेक्ट इंडिया में नहीं है, तो उसका मतलब जो पालने वाली जो बात है, जब उसको सूतक की बात है, वो इसमें इस बार नहीं आएगा। बिल्कुल, क्या है कि बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो चैनल्स हैं उसमें ये एक डर का माहौल पैदा कर दिया है कि आपको बहुत सावधान रहना है। और जैसा कि गणेशा स्पीक्स का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम लोगों को अवेयर करते रहें, हम ऐसी चीज़ दिखाएं जो सही है। हमें डराना हमारा मकसद नहीं रहता है, अवेयर करना हमारा मकसद रहता है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि सभी 12 राशियों पर इसका इफेक्ट ज़रूर होगा, तो आपकी राशि के साथ में क्या इफेक्ट होने वाला है, आपकी राशि पर क्या इफेक्ट होने वाला है, ये जानने के लिए हम आचार्य जी से अब सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, कैसा रहेगा ये ग्रहण, क्या बिल्कुल। चेंजेस आएंगे उनकी लाइफ में? बिल्कुल, हाँ, मेष राशि वालों के 6 हाउस में होने वाला है, तो ऑब्वियसली है कि वर्क प्लेस 6 हाउस हेल्थ का है, वर्क प्लेस का है और कंपटीशन का है, तो वहाँ पे आएगा तो नो डाउट एमएसी या जो एमिनीज हैं या उसके साथ साथ जो राइवल्स हैं आपके या कंपनी परेशान करने वाले लोग हैं, जो आपके दुश्मन जिसे हम कह सकते हैं, वो आप पे हावी हो सकते हैं, तो उस मामले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ वाइज भी डाइजेशन या जैसे फैटिगो रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी अनबन चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अनकंफर्ट फील कराए, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में आपको पेशेंस एंड डिसिप्लिन से ही इस सब चीज़ों को ट्रबल करना पड़ेगा, इसको शूट करना पड़ेगा, तभी आपको इस टाइम से निकल पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि हालात कैसे भी हो, चाहे वो आपकी सेहत बिगड़ रही हो या फिर आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ही भी क्या कुछ इस तरह के नेगेटिव हालात बन रहे हैं? देखिए, वृषभ राशि वालों के 5th हाउस में होगा। 5th हाउस इंडिकेशन फॉर लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें थोड़ी इंस्टेबिलिटी ला सकता है। साथ में उसके साथ बच्चे मतलब जो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज भी उसमें आ सकते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, उनकी क्रिएटिविटी में या उनके स्टडीज़ में कोई इश्यूज आ सकता है, तो इस तरह का समय भी आ सकता है। और इसके साथ साथ वो परफॉर्मेंस को भी क्रिएट करता है, तो आपके परफॉर्मेंस पे भी इसकी इफेक्ट आ सकती है, तो उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह मिथुन राशि की बात करें, जिनके अभी गुरु का प्रभाव चल रहा है जिनके ऊपर, तो क्या उन पर ग्रहण का इफेक्ट नहीं होगा या उनको भी ध्यान रखना है? बिल्कुल। देखिए, मिथुन राशि में भी इफेक्ट होगा, क्योंकि 4th हाउस में मिथुन राशि आएगी, और जो ग्रहण होने वाला है मिथुन राशि से, तो उसका डोमेस्टिक पीस जिसे हम कह सकते हैं वो 4th हाउस होता है। साथ में प्रॉपर्टी भी होता है, माता भी आता है, तो ये सब जो कंजक्शन है मतलब वो जो हो रहा है सूर्य और
केतु का और चंद्र का कॉम्बिनेशन जो अभी बनने वाला है, तो इन सब चीज़ों में उस मैटर्स में उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कह सकते हैं फैमिली मैटर्स हो, प्रॉपर्टी मैटर्स हो, तो उसके इश्यूज आ सकते हैं, उस चीज़ों में डिले भी हो सकता है। साथ में जैसे कह सकता है कि मदर की हेल्थ को लेके भी समस्या हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि फैमिली से रिलेटेड इशू जो है वो ज़्यादा परेशान कर सकते हैं मिथुन राशि वालों को, जी। लेकिन इशू कहीं भी समस्या है तो उसका समाधान भी है। और इस शो के जो हम प्रिडिक्शन बता रहे हैं आचार्य जी सभी 12 राशियों का, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या उपाय हम कर सकते हैं इनका दुष्प्रभाव कम करने के लिए। तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ में। अगली राशि हमारी कर्क राशि है, उनके लिए कैसा होगा समय? कर्क राशि वालों के थर्ड हाउस में होगा। थर्ड हाउस की अगर मैं बात करें तो सिबलिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस में ये सब चीज़ें इसको रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें स्ट्रेस बढ़ सकता है। इस तरह का आपकी कम्युनिकेशन में आप ऐसी कोई बात करने लगते हैं, सामने वाले को बुरी लग सकती है, या कहीं आपका मिसकम्युनिकेशन किसी के साथ आपके काम में भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको इफेक्ट कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ों में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपको कुछ चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं, तो संभल कर चलिए, संभल कर बोलिए, ये सब वाला चीज़ें रहेगा। इस समय ट्रैवल प्लान भी आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस आपको छोटी शॉर्ट ट्रैवल का भी इंडिकेट करता है। बिल्कुल। ट्रैवल प्लान से हम आपको बता दें कि अगर आप ही अक्टूबर के मंथ में जो है कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं आपको ऐसा है कि दिवाली के मौके पर आपको कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए कुछ डेट्स जो है हमने हमारे एक रील के ज़रिए बताई है जिसमें आपको ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। तो वो रील हमारी ज़रूर देखेगा, और इसके लिए आपको बस क्या करना होगा, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना होगा और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप कर चुके हैं तो आपको ये अपडेट मिलता रहेगा। अगली राशि हमारी सिंह राशि है, कैसा होगा उनके लिए समय? कि 21 सितंबर को सिंह राशि में सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको बढ़ा सकता है, क्योंकि फाइनेंस हाउस जैसे कह सकते हैं, और फैमिली हाउस है, तो फैमिली डिस्प्यूट्स भी इसमें आपके कोई ना कोई हो सकते हैं। अनसर्टिनिटी मतलब जैसे ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, जिसके कारण आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी उसको लेके बढ़ सकती है। तो कोई भी इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं लेना, आपको शांति से समय को निकालना है, और ये समय को अपने फाइनेंस पे भी कंट्रोल आपको करना है। सिंह राशि जो है वो शनि की ढैया के प्रभाव में चल रही है अभी, तो दैट मीन इस सूर्य ग्रहण का और इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा असर बढ़ेगा इसका? देखिए सिंह राशि में जैसे कह सकते हैं कि अभी केतु चल रहे हैं, ठीक है, जैसे चंद्र सूर्य और केतु जैसे कम्युनिकेशन जैसे प्रभाव, शनि की ढैया भी सिंह राशि में चल रही है, तो जिसके कारण क्या है कि प्रभाव बढ़ जाता है। जब साढ़े साथी है, ढैया है, साथ में सूर्य चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो सिंह राशि थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा हो सकती है। पर इसको वही है कि आप थोड़ा ध्यान दें, मेडिटेशन करें, थोड़ा इस चीज़ों को शांति से सोल्व करें, तभी इसका सोल्यूशन भी अच्छा निकल जाएगा। और कन्या राशि जिसमें ये जो ग्रहण हो रहा है, तो क्या उस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा? कन्या राशि वालों के ही मतलब राशि में हो रहा है, तो ऑब्वियसली है इसकी पर्सनैलिटी, हेल्थ और जैसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि खुद की राशि में ही ये चीज़ें होने वाली है। तो आप एनर्जी लो, इमोशनली डिस्टर्बेंस, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ऐसा फील आपको हो सकता है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन या इनर ग्रोथ पर आपको जैसे कह सकते हैं कि फोकस करना होगा, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना आए। बिल्कुल। तो अगर आपकी राशि कन्या है, आपकी राशि में ही ये ग्रहण हो रहा है, तो इफेक्ट आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन कहते ना कि उपाय अगर हम कुछ करें तो जो ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, और वो उपाय आपको आचार्य जी शो के अंत में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अगली राशि हमारी तुला राशि है, कैसा होगा उनके लिए? तुला राशि के 12th हाउस यानी कि जो है 12वां स्थान उसमें आएगा, जिसमें एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं आपको। इसके साथ साथ फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कोई समस्या आ सकती है, तो इन सब चीज़ों में हर्डल्स आए ना, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मेडिटेशन या प्रेयर और चैरिटीज़ के उस चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। यानी कि अगर आप इस तरह के अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम हो सकता है। अगली राशि हमारी वृश्चिक है, कैसा होगा ग्रहण का इफेक्ट उनके लिए? बिल्कुल 11th हाउस में आएगी वृश्चिक राशि। कन्या राशि से अगर देखते हैं तो कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो जिससे फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल्स में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड गेन या उस चीज़ों में डिले हो सकती है। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा कि ये चीज़ यहाँ से इतना मिल पाएगी, आपको इतना गेन होगा, वो नहीं हो पाएगा, उसमें डिले हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म गोल अगर आप रखते हैं तो उसमें फिर कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको गेन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा यही है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उम्मीद मत रखिएगा किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जिस तरह से ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, जिस तरह से ग्रहण का प्रभाव नज़र आ रहा है, वो तो यही कह रहा है कि पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि पेशेंस के जरिए ही आप इस मुश्किल समय को पार कर पाएंगे। अगली राशि हमारी धनु है।
धनु राशि के 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस जैसे कह सकते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो करियर रेपुटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें कोई ना कोई जैसे कह सकते हैं कि समस्या आ सकती है। सीनियर की तरफ से आपको इस तरह का प्रेशर अब बढ़ सकता है, काम का दबाव भी बढ़ सकता है। तो अवॉइड मतलब ऐसे चीज़ों को करना है। और जैसे कह सकते हैं कोई भी बड़े डिसीजन जो लेने हैं आपको अपनी करियर को लेके तो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। यानी कि जो धनु राशि वाले अपने जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो अभी उनको यही सलाह है कि कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि टाइम आपके फेवर में नहीं है। अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए। अपडेट जानने के लिए कि आपका समय कब अच्छा आएगा, आप हमारे साथ गणेशा स्पीक्स के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम वीकली मंथली सब तरह का प्रेडिक्शन बताते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इसे वीडियो लेकर आए जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली राशि हमारी मकर राशि है। मकर राशि 9th हाउस, 9th इन लक हाउस जैसे कह सकते हैं। तो थोड़ा लक सपोर्टिव कम करेगा आपको, इसके साथ आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। ट्रैवल है, हायर एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो उस तरह का ध्यान देना पड़ेगा। फेथ एंड बिलीफ आपको सिस्टम आपको रखना पड़ेगा और ईश्वर पे भरोसा भी रखना पड़ेगा। तभी आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ के साथ इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम कुंभ राशि की बात करें, वो भी शनि की ढैया 7.5 के प्रभाव में आए थे। बिल्कुल 8th हाउस जैसे कह सकते हैं कि सडन चेंजेस, अनसर्टेनिटी वाला हाउस है। इमोशनली इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है या फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है, मतलब आकस्मिक घटनाएं घट सकती है, इस तरह का हाउस है। तो उसमें भी ये ग्रहण हो रहा है, तो थोड़ा इस कुंभ राशि वालों को थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा फियर उनको बढ़ सकता है, लेकिन स्ट्रेस कम हो, मेडिटेशन करे, ईश्वर की आराधना करे, तो ये सब चीज़ों से वो बचाव हो पाएगा। फिर से मैं यही दोहराऊंगी कि डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आचार्य जी जो है वो आपको वो समाधान भी बताएंगे, वो उपाय भी बताएंगे, जिससे ग्रहण का प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसलिए अंत तक बने रहेगा हमारे साथ में। अंतिम राशि हमारी मीन राशि है, कैसा होगा उनके लिए समय? मीन राशि वाले के 7th हाउस यानी कि इम्पोर्टेंट मैरिज हाउस, ठीक है, मैरिज हाउस, पार्टनरशिप, उन सब चीज़ों में हो सकता है। तो आप दोनों के बीच मतलब पति पत्नी जो शादी मैरिड है उनके लिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ना, उस चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आपके बिजनेस अलायंस है, पार्टनर है, उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो, उसका ध्यान देना पड़ेगा। और ये पब्लिक हाउस भी मैं मानता हूँ उसको बेसिकली, कि आपका प्रतिष्ठा या आपका जो पब्लिकली नेम फेम है उसमें भी आपको हानि कर सकता है। तो उन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑनेस्टी के साथ जैसे कह सकते हैं, पेशेंस के साथ इस चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा, जिससे आप चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। इन शॉर्ट अगर हम देखें सभी 12 राशियों के लिए, तो ये चीज़ समझ में आई है कि ये समय जो है वो पेशेंस रखने का है। यानी कि चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकती है, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन क्या होता है ऐसी चीज़ों में हम रिएक्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेहतर यही है कि हर हाल में पेशेंस रखें, ताकि जो बुरा समय है वो निकल जाए। और आचार्य जी जैसा कि आपने बताया था कि आप उपाय बताएंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो अक्सर यही कहते हैं कि आप केवल समस्याएं बताते हैं, उसका समाधान नहीं बताते हैं। तो क्या इजी तरीके हो सकते हैं इनको प्रभाव को कम करने के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो एक तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्य नमः, ये मंत्र है, जो भी आपको सूट करता है, आपको इजी लगे, आप उसका जाप मैक्सिमम करिए जब ग्रहण हो। ग्रहण हालांकि रात को होने वाला है इंडियन टाइम के हिसाब से, तो ऑलरेडी आपका ग्रहण के साथ मतलब डायरेक्ट कोई सूतक नहीं है, लेकिन जब सुबह हो जाए, सूर्योदय हो जाए इंडियन टाइम के हिसाब से, यानी कि 22 तारीख को, तो आप सूर्य स्नान मान करके उसके बाद आप दान पुण्य का काम करिए। यानी जैसे कह सकते हैं किसी भी ज़रूरत वाले को अनाज का दान करिए, ज़रूरत जो भी हो उसको कपड़े का दान करिए, दूध का दान कर सकते हैं, गेहूँ का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को घास खिला सकते हैं। तो उस तरह का आप दान करिए, वो भी मतलब ज़रूरत वाले को कपड़े दीजिए, मतलब जो भी आपसे बन पाए और जिनको जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप दान करिए। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है सूर्य ग्रहण में। और कोई भी ग्रहण होता है उसमें ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव है। तो पर जो करना है आपको सुबह करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप रात को ये ग्रहण हो रहा है, इंडिया में नहीं दिखेगा, तो आप अर्ली मॉर्निंग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, ओम आदित्याय नमः, ओम ह्रीम गुणी सूर्य आदित्य नमः, जो भी आपको समझ में आए आप उसका मैक्सिमम जाप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल। तो यानी कि अब क्या कुछ चीज़ें करनी हैं आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए अब आप जान चुके हैं। लेकिन जैसे कि 22 तारीख को आचार्य जी ने बताया कि ये सब चीज़ें आपको करनी है, और 22 तारीख से नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो नवरात्रा में आपको
किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से पूजा करनी है, ये भी पॉडकास्ट हम लेके आएंगे आपके लिए। तो आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी जान सके कि उनको क्या करना है और ये ग्रहण का प्रभाव जो है वो उनकी राशि पर क्या इफेक्ट दिखाएगा। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हम इस तरह के शोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।